जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अभी तक का सबसे बड़ा खबर खुल के आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा F-22 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने का तैयारी किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये वही F-22 एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और जिसे दुनिया का पहला ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा भी मिला हुआ है। इवन अब तक दुनिया के कोई भी देश F-22 के बराबर के एयरक्राफ्ट बनाने में समर्थ हासिल नहीं किया, लेकिन अमेरिका ऐसा क्षमता 1997 में ही अर्जन कर लिया था। और दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक F-22 के रिटायरमेंट बहुत जल्द तो नहीं किया जाएगा, लेकिन संभावित ये 2030 से रिटायर्ड करना शुरू किया जाए। और इसी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से अब अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD फाइटर एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है, ताकि F-22 के रिप्लेसमेंट से पहले ही अमेरिकी बेड़े को टेक्नोलॉजी के लिहाज में और एयर पावर के लिहाज में मजबूत रखा जाना संभव हो सके। और दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के स्ट्रेटेजी इंटीग्रेशन और रिक्वायरमेंट के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल क्लिंटन एस हाइनॉट की तरफ से भी एयरफोर्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कई सारे बातों का खुलासा किया गया। उनके इंटरव्यू के मुताबिक एयरफोर्स की तरफ से 30 साल फाइटर फोर्स डिजाइन का प्रिपरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत एटलीस्ट एयरफोर्स में 2 नया आधुनिक जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा, जबकि एयरफोर्स की तरफ से ऑटोनोमस और अनमैन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल करने का तैयारी भी किया जा रहा है। और दोस्तों, ये एक तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स का एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसके तहत फ्यूचर में क्लोज एयर सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। इवन उनके बयान के मुताबिक अमेरिका के पास इसके लिए अब काफी कम समय है और काफी कम समय के अंदर ही A-10, F-16 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का भी तैयारी करना है। इवन उनके बयान के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स में जो 7 भिन्न टाइप के एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी संख्या घटा के 4+1 टाइप के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने का भी इरादा बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये फ्यूचर फ्लीट में अमेरिका के द्वारा F-35, F-15EX, F-16 के कुछ अपग्रेडेड वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस और संभावित +1 के रूप में A-10 के सेम क्षमता वाला एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, F-22 एयरक्राफ्टों को लेके जो 2030 से रिटायरमेंट का प्लान बनाया जा रहा है, उसमें कतई ये नहीं कि तुरंत सभी एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया जाए, पर एयरफोर्स के रिपोर्टों के मुताबिक संभावित 2030 ही वही साल है जिनमें सबसे पहला F-22 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा और उन्हीं एयरक्राफ्टों को पहले रिटायर किया जाएगा जो अपने 25 साल का लाइफ स्पैन को पूरा कर लेगा। दोस्तों, इस दरमियान F-22 एयरक्राफ्टों में अपग्रेडेशन भी किया जाएगा और ज्यादातर अपग्रेडेशन एयरक्राफ्टों के सेंसर्स और इनबिल्ट इक्विपमेंटों को लेके होगा। दोस्तों, F-22 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े के सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, पर इन एयरक्राफ्टों को इतना सोफिस्टिकेटेडली डेवलप किया गया है कि अमेरिका के तरफ से भी ऐसे बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों को बेयर करना संभव नहीं हो पाया। इसलिए अमेरिका के द्वारा भी कुछ गिने चुने एयरक्राफ्टों का ही प्रोडक्शन किया गया और उसके बाद F-22 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। F-22 से सीखे हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के द्वारा F-35 और अब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। और अगर अमेरिका की तरफ से NGAD एयरक्राफ्टों को 2030 तक अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है, तो दोस्तों, अमेरिका को अभी से ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग F-35 एयरक्राफ्टों को लेके डिले देख चुके हैं। अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्ट 2015 में ऑफिशियली अपने बेड़े में शामिल किया गया था और 6 साल गुजरने के बावजूद अब तक F-35 एयरक्राफ्टों को फुल रेट में प्रोड्यूस करना संभव नहीं हो पाया और F-35 एयरक्राफ्टों के अभी भी कई सारे प्रोडक्शन बाकी है। इवन F-35 एयरक्राफ्टों के फुल रेट प्रोडक्शन को लेके भी पिछले साल क्लियरेंस देने का बात कहा गया था, जो अभी भी रद्द पड़ा हुआ है। ऐसे में NGAD एयरक्राफ्टों के फुल रेट प्रोडक्शन के लिए संभावित हमें और 10 साल इंतजार करना पड़े। पर F-22 एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट या संभावित रिटायरमेंट का जो बात कहा जा रहा है, वो अब तक के अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे बड़ा न्यूज इसीलिए भी है क्योंकि पूरा दुनिया में अब तक बीते 20 साल होने के बावजूद कोई भी देश F-22 के बराबर के कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर पाया। जबकि पूरा दुनिया में अगर F-22 के बराबर के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, तो अमेरिका के द्वारा इतना जल्दबाजी में क्यों इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का तैयारी किया जा रहा है। इवन दोस्तों, साथ में सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है कि अगर F-22 इतना क्रिटिकल और इतना हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट है, तो इसको रिटायर करके जिन एयरक्राफ्टों के द्वारा इसे रिप्लेस किया जाएगा, तो आप समझ सकते होंगे कि वो एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा आधुनिक और कितना ज्यादा क्रिटिकल होगा। दोस्तों, अब चलिए और एक अपडेट मतलब MS-60 सीहॉक हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं जो इंडिया को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, पिछले महीने ही अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के नौसेना के लिए बनाए जाने वाले MS-60 एयरक्राफ्टों का पहला उड़ान भराया गया था। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को लॉकहीड मार्टिन कंपनी के रोटेटरी मिशन सिस्टम प्लांट में तैयार किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया और अमेरिका के बीच में पिछले साल फरवरी महीने में ही समझौता हुआ था। समझौते के तहत इंडिया द्वारा $2.12 बिलियन की लागत से 24 MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जाएगा और माना जा रहा है कि भारत को मिलने वाला पहला 6 हेलीकॉप्टर संभावित इसी साल डिलीवर कर दिया जाए। मतलब दोस्तों, 2 साल पूरा होने से पहले ही इंडिया को अपना MS-60R हेलीकॉप्टर मिलेगा और ये अमेरिका की तरफ से भारत को सबसे तेज गति में डिलीवर
डिलीवर किए जाने वाले हथियारों में से एक होगा। इंडियन ओशन में बढ़ते हुए टेंशन को देखते ही संभावित अमेरिका के द्वारा यह डिसीजन लिया गया, जबकि पिछले साल समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद यह भी खबर आया था कि भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए अमेरिकी नेवी के लिए बनाए जाने वाले MS-60 हेलीकॉप्टरों को ही इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज करके इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। मतलब अमेरिका अपने बेड़े के हेलीकॉप्टरों को काट के इंडिया को देने के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों MS-60R हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट फेज को देखा जाए तो यह असल में लॉकहीड मार्टिन का ही हिस्सा सुकोस्की एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया है और इसे एक मल्टी मिशन नेवल हेलीकॉप्टर का दर्जा मिला हुआ है। कई जगहों में इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, जबकि यूएस नेवी में लीगली इसे SS-60V या SS-60F हेलीकॉप्टर के फ्लीट में इस्तेमाल किया जाता है। हेलीकॉप्टरों को बेसिकली SS-60B हेलीकॉप्टर से ही डिराइव करके बनाया गया और इसका पहला उड़ान जुलाई 2001 मतलब आज से करीबन 20 साल पहले हुआ था। पहला ऐसा हेलीकॉप्टर अमेरिकी नेवी को अगस्त 2005 को मिला था और जिसे अमेरिका के द्वारा अपना मेरीन स्ट्राइक स्क्वाड्रन 71 में शामिल किया गया था। अमेरिका की तरफ से नेवी के एयर स्टेशन में इस स्क्वाड्रन को फुल्ली स्टेब्लिश्ड 2007 में किया गया और 2014 तक अमेरिकी नेवी को ऐसा करीबन 200 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी हुआ। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के यूजर्स को देखा जाए तो फिलहाल अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा ऐसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डेनमार्क के तरफ से भी 2019 में 7 हेलीकॉप्टर खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया गया था। नवंबर 2020 में ग्रीस के द्वारा भी ऐसे 7 एडिशनल हेलीकॉप्टर का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जबकि ग्रीस द्वारा ऑलरेडी S-70B वेरिएंट के 11 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका और एक यूजर है साउथ कोरिया, जो दिसंबर 2020 में ऐसे 12 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है। सऊदी अरब इन सभी देशों में सबसे पहला देश है जिसे MS-60R हेलीकॉप्टर मिला है और 2018 में सऊदी अरब की तरफ से और 9 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया गया। दोस्तों MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे आधुनिक नेवल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर कहा जाता है और ये कहने के पीछे भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे खास कारण हेलीकॉप्टरों का क्षमता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर की कार्य क्षमता के मुताबिक इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 5 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसमें 5 पैसेंजर का केबिन भी है। हेलीकॉप्टर का क्षमता 2700 किलोग्राम के पेलोड का है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि इन हेलीकॉप्टरों के पास 3332 किलोग्राम तक पेलोड कैरी करने का क्षमता है। हेलीकॉप्टर के आकार को अगर देखा जाए तो ये 19.71 मीटर मतलब 64 फीट 8 इंच लंबा हेलीकॉप्टर है, जबकि इसका हाइट 5.23 मीटर मतलब 17 फीट 2 इंच के आसपास है। हेलीकॉप्टर के एम्प्टी वेट 6895 किलोग्राम और ग्रॉस वेट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मोड में करीब 8055 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 10,433 किलोग्राम है और इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया, जो बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाया हुआ T700 GE401C टर्बोशाफ्ट इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 1410 किलोवाट का है। दोस्तों इसका जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर करीबन 16.36 मीटर मतलब 53 फीट 8 इंच के आसपास है, जबकि इसका रोटेटर का एरिया करीबन 210.17 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 2262.3 स्क्वायर फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो ये करीबन 270 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल करता है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम रफ्तार 330 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीबन 830 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग करीबन 12,000 फीट मतलब 3700 मीटर के आसपास है। पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक एंटी सबमरीन लैंड अटैक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कई तरीके के हथियारों के अलावा कई तरीके के सेंसर्स और इक्विपमेंटों को लगाया जा सकता है। हथियारों के रूप में इसमें कम से कम 2 मार्क 46 टॉर्पेडो या फिर मार्क 50 या मार्क 54 जैसे टॉर्पेडो को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल और AGM-119 पेंगुइन मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा ARG-20A एडवांस प्रिसिजन किल्ड वेपन सिस्टमों को भी इसमें लगाने का बंदोबस्त है, जबकि केबिन क्रू के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरीके के गन को भी इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है, जिनमें M60 मशीन गन से शुरू करके M240 मशीन गन और GAV-16A मशीन गन से शुरू करके GAV-17A मिनी गन तक शामिल है। दोस्तों इसमें रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम को भी लगाया जा सकता है, जिसके लिए इसमें मार्क 44 मोड 0 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल होता है, जबकि सेंसर्स के रूप में इसमें कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स जिनमें सबमरीन जहाज और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स के अलावा सोनार्स और सोनावोया जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। हेलीकॉप्टरों को दुश्मन से बचाने के लिए भी इसमें डिफेंस सिस्टम को लैस किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से शुरू करके चैफ और फ्लेयर सिस्टम भी शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।